जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं अशोक। यूपी किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी मौरानीपुर के ग्राम वीरा में विशाल किसान पंचायत, गौशाला निर्माण, प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम, खरीफ फसल का मुआवजा, सम्मान निधि, वृद्धा पेंशन, विद्युत कटौती, रोड निर्माण, सिंचाई के संसाधन की समस्या को लेकर आज पंचायत में किसान खूब गरजे। पंचायत में किसानों ने अपनी पीड़ा रखते हुए कहा, साहब रबी फसल तैयार हो चुकी है, ये 1.25 महीने का समय बचा है। इसी समय अगर अन्ना जानवरों की रोकथाम ना हुई तो फसलों का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। किसानों ने कहा, साहब कई बार गौशाला निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, लेकिन गौशाला नहीं बन पा रही है। इसी क्रम में आज महंगाई में महंगा खाद, बीज, डीजल, पानी को लेकर खेतों में फसलों का बोया हुआ है, लेकिन अन्ना जानवरों से फसलें बच नहीं पा रही हैं। प्राकृतिक मार भी फिर सरकारी मार के चलते किसान टूट चुका है। बड़ी मुश्किल से पानी की व्यवस्था करके खेतों की सिंचाई करते हैं। हमारे यहाँ न सरकारी ट्यूबवेल है, ना ही कोई नहरों का संसाधन है। भगवान भरोसे खेती हो रही है। हमारे लिए शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हम लोग को नहीं मिल पा रही हैं। सम्मान निधि, फसल बीमा क्लेम, मुआवजे, वृद्धा पेंशन, सम्मान निधि जैसी योजनाएं हम गरीब किसानों से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी ब्लॉक मौरानीपुर का ये गांव वीरा है। यहाँ पर आज उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत समस्याओं का अंबार है। सरकार, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार किसानों की आय दुगनी करने के बड़े बड़े वादे, दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर किसान आज मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है जनपद झांसी बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों की। मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे हैं कि हमने गांव स्तर पर गौशाला बना दी, लेकिन ये वीरा गांव में आज तक कोई गौशाला का निर्माण नहीं हुआ। यहाँ किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं, ना किसानों को मुआवजा दिया जाता है, ना बीमा क्लेम दिया जाता है। किसान सम्मान निधि के लिए परेशान है, प्रधानमंत्री फसल बीमा के लिए परेशान है, क्लेम के लिए, मुआवजा के लिए परेशान है, सम्मान निधि के लिए परेशान है, पेयजल का संकट है, रोड निर्माण की समस्या है। तो कई समस्याओं से ये किसान जूझ रहा है। सरकार भले ही बड़े बड़े वादे, दावे करे किसानों के आय दुगनी करने का, लेकिन धरातल पर सारे वादे और दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। तो आज यहाँ पंचायत में निर्णय लिया गया है कि अगर किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता तो जिम्मेदारों का घेराव किया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय खान। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अली बख्श खान। क्या समस्या है आप लोगों की? अब परेशानी है, ना फसल को कुछ मुआवजा मिले हुआ है। फसलें सड़ गई, खेतन में मूंगफली सड़ गई, उड़दा सड़ गई, तिलहन सड़ गई, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला हुआ है, ना बीमा मिला हुआ कोनो किसान को। ये परेशानी चले। क्या चाहते हैं आप लोग? हम जो चाहते हैं कि मिल जाए किसानों को। भाई साहब, क्या नाम है आप? मेरा नाम ब्रज कुमार पाल। किन समस्याओं को लेकर पंचायत बुलाई? भाई किसानों की हर समस्याएं हैं और यहाँ पर गौशाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसान अपनी फसलें बोता है उसके बाद किसान को घर से सुबह जैसे ही उठता है वो अपने फसल रखाने के लिए भागता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गौशाला नहीं है। अगर गौशाला होती तो किसानों को ये दिक्कत ना आती, क्योंकि उनकी फसलें उजड़ जाती हैं। जैसे तैसे वो फसल अपनी बड़ी कर पाते हैं और जैसे पकने के टाइम पे आते हैं या पकने के पहले गायें वगैरह आती हैं तो नुकसान करती हैं। इसलिए किसानों की ये समस्या है कि यहाँ पर एक गौशाला बनाई जाए। और किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है, रातों रात उनको जागना भी पड़ता है, तब जाके वो अपनी फसलें बचा पाते हैं। दादाजी, क्या नाम है आप? हरी सिंह। कहाँ के रहने वाले? क्या समस्या है दादाजी? तो हर चीज़ की समस्या है ना। कोई किसान के लिए पानी का साधन कहीं कुछ नहीं है। पूरी समस्या जो सरकार की है तो सिंचाई के लिए हमारे यहाँ जो ज़मीन पड़ी रहती है, कोई ज़मीन मतलब साधन नहीं है, कोई ना बांध है और ना कोई नहर का साधन है, ना कोई ट्यूबवेल वगैरह है, जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र का किसान पिछड़ा हुआ है और बहुत परेशानी थी। कभी सूखा, कभी तीता, इसमें हमारे यहाँ का किसान बुरी तरह से टूट गया है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिल पाता है और ना कोई मान लो कि सरकारी फ़ायदा मिल पाती है और जिसके कारण से किसान कभी उर्द की फसल, कभी कोनो फसल तिली पानी की वजह से नष्ट हो जाती।
है, और ना इस खेती में कभी ओलावृष्टि हो जाए तो भी नुकसान हो जाता है। दोनों फसलों का नुकसान किसान को हो रहा है, इसमें कोई लाभ नहीं हो पाता है। थोड़ी सिंचाई का साधन नहीं है, लाइट है तो महंगी हो रही है, ये लाइट महंगी हो रही है, और किसान के कनेक्शन है तो सब इतना बिल नहीं भर पाते हैं किसान, फायदा नहीं होते, वक्त पे आती भी नहीं है लाइट है। तो श्रीमान जी, किसान को ज्यों की त्यों परेशानी है, जो परेशानी का सामना कर रहा है किसान, जिसकी वजह से किसान पूरी तरीके से टूट गया है। और सब KCB है तो किस वजह से वो लौटा दी, किस वजह से वो वापसी कर दी, जब किसान को कोई फायदा नहीं होगा है, किसानी में फायदा नहीं होगा, सिंचाई के साधन नहीं होंगे, तो किसान कहाँ से भरपाई कर पाएगा उसकी। सरकार तो कह रही थी 2022 में आय दुगनी कर देंगे, कहाँ से हुई श्रीमान जी, कहाँ से हुई? किसान के लिए तो पहले किसानी से है ताल्लुकात, क्या दुगनी कहाँ से हो जाएगी फायदा? भाई जैसे हर चीज है, आप दवा का लो तो अगर जो चीज 30 रुपए में मिलती थी जो दवा, वो 100-150 रुपए में मिलने लगी दवा है। मान लो दवाओं का भी कोनो भी है, किसान के लिए जो दवा मिल रही है तो वो भी महंगी हो रही है। भाई कंपनियां तो महंगी कर रही हैं, लेकिन किसान के लिए तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा। सिंचाई का मौके पे DAP नहीं मिल पाता है, जब उसको DAP चाहिए, जब वो लाइन में लगे तब वो मिल पा रहा है, जब तक वे खेत सूख जाते हैं। लिहाजा श्रीमान जी यही है कि सरकार से अनुरोध है, आपसे अनुरोध है कि किसान के लिए पहले सिंचाई का साधन निःशुल्क होना चाहिए। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।